नमस्ते प्रिय दोस्तों, मेरा नाम अलेक्सी ओगनिव है। मैं DigiU इकोसिस्टम का CEO हूँ और आज हम हनोई में हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है जिसका नाम ETH वियतनाम 2024 है। यह ब्लॉकचेन का बड़ा इवेंट है, क्रिप्टो करेंसी का इवेंट है। यहाँ बहुत से टॉप एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और मंच पर एथेरियम का संस्थापक वितालिक बुटेरिन भाषण कर रहा है। और यहाँ हमारी टीम बहुत बड़ी है। ये DigiU इकोसिस्टम की टीम है। DigiU इकोसिस्टम के वेंचर कैपिटल फंड की टीम है जिसका नाम वेबवाइज है, और ये एवा की टीम भी है जो अभी दुनिया भर में क्रॉस कर्व जैसी कंपनी प्रसिद्ध है। उसका तकनीकी डायरेक्टर प्योत्र तगुनोव और बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर फराज अबुतालिबov भी शामिल हैं। और इस एक्सपो के लिए हमारे बहुत बड़े लक्ष्य हैं। हमने अभी दर्जनों प्रोडक्ट्स के साथ बातचीत की है, कॉन्टेक्स्ट का आदान प्रदान किया है, एक्सेलरेटर्स, स्थानीय फंड्स के साथ चर्चाएं की हैं। हम अपनी तरफ से बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं, अपने पार्टनर्स की तरफ से कुछ सुझाव सुनते हैं, और ये एक ऐसा बड़ा नेटवर्किंग है। आज एक्सपो का पहला दिन है। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आगे बढ़कर फराज अबुतालिबov का भाषण होगा, कुछ पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें हम भी शामिल होंगे। अलेक्जेंडर इस दौरे के लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे, फंड के नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जरूर हम प्योत्र तगुनोव, फराज अबुतालिबov के साथ साक्षात्कार करेंगे। मालूम करेंगे कि एवा में क्या क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं, क्या बड़े इवेंट्स की तैयारी की जा रही है, हम यहाँ क्यों आए और हमारी योजनाएं क्या क्या है। तो ठीक है, मैं फिर से सभी का स्वागत कर रहा हूँ और चले देखिए कि ये एक्सपो कैसा रहा है। ठीक है, और कुछ ही मिनट में मेन स्टेज पर फराज अबुतालिबov का भाषण होगा। उसके भाषण के बाद हम इंटरव्यू करेंगे और एवा प्रोजेक्ट की खबरों और ताज़ा इवेंट्स के बारे में मालूम करेंगे। और ठीक है, अभी हमारा स्टैंड देखिए जहां हम अपना प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। हमने इस इवेंट के लिए बहुत भारी तैयारी की है। DigiU पार्टनर्स की टीम और वियतनाम में एवा की टीम ने बहुत से विभिन्न मटेरियल्स तैयार किए हैं, प्रशिक्षण दिया है, और आज इस स्टैंड पर हर कोई या तो प्रोजेक्ट फंड या बस डेवलपर उच्च क्वालिटी कंसल्टेंसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उसे बताया जाएगा कि एवा क्या है, क्रॉस कर्व क्या है, इस प्रोजेक्ट के विकास की संभावनाएं क्या क्या हैं, और जरूर हम DigiU इकोसिस्टम के बारे में भी बता रहे हैं। और ठीक है, हम शायद वियतनामी टीम के साथ इंटरव्यू भी करेंगे। वे लोग बताएंगे कि उनके लिए ये 2 दिन कैसे रहे हैं और ETH वियतनाम 2024 एक्सपो उन्हें कैसे लगा है। Today I want to discuss a little bit few problems that we see in DeFi. One of them is fragmented liquidity. I want this industry to be as big as AI and potentially as big as IT, right? So potentially this industry could be a game changer for finance,
नमस्ते प्रिय दोस्तों, मेरा नाम प्योतर तगुनोव है। मैं एवा और क्रॉस कर्व प्रोजेक्ट का तकनीकी डायरेक्टर हूँ। जैसे कि आपको अभी मालूम है, एवा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 2 बड़े भाग शामिल हैं। पहला भाग ये डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और दूसरा भाग ये लिक्विडिटी के साथ काम करने का प्रोटोकॉल है। डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हमने अपने आप का ओरेकल नेटवर्क बनाया है जो अभी दुनिया में सबसे डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें 120 ओरेकल्स से ज्यादा शामिल हैं। फिर हमने इस सॉल्यूशन को आगे विकसित किया है और कंसेंसस ब्रिज बनाया है। अभी इस प्रौद्योगिकी का कोई एनालॉजी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो कंसेंसस ब्रिज का मतलब क्या है? इसमें सभी ब्रिज जो अभी बाजार में शामिल हैं वे एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें एक्सीएलआर, लेयर 0, हमारा ओरेकल नेटवर्क शामिल हैं और ये सब कुछ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जो बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है जब आप अपने डेटा और अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं। यह कंसेंसस ब्रिज सर्वसम्मति पर चलता है, यानी स्वतंत्र प्रदाताओं के फैसले किए जाते हैं और ये प्रोवाइडर्स वे ज्योग्राफिकली या तो लीगली एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं। इससे क्या फायदा है? इससे डेटा को फल्सिफाई करना, कोई षड्यंत्र करना, सेवा करने से इनकार करना और बहुत कुछ आदि ये बिल्कुल असंभव है, जबकि अभी तक दूसरे ब्रिज को लेकर ये संभव है। तो ठीक है, हमारा कंसेंसस ब्रिज हमें बाजार के विशाल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रतियोगिता करने की बजाय उनके साथ साझेदारी करने देता है और अभी हम एक्सएलआर लेयर 0 के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़कर ये हमारा लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है। लिक्विडिटी ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो बदल गया है और क्रॉस कर्व प्रोडक्ट में बदल गया है। तो अभी वो क्या कर सकता है और भविष्य में उसकी योजनाएं क्या क्या है? तो यह प्रोटोकॉल स्टेबल लिक्विडिटी ट्रांसफर करने देता है और भविष्य में यह कर्व द्वारा समर्थित कोई भी एसेट ट्रांसफर करने देगा, जिसमें न केवल स्टेबल एसेट्स बल्कि वोलेटाइल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम आदि शामिल होंगे। वे सब कुछ हमारे डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए एवा के जरिए ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो क्रॉस कर्व सॉल्यूशन एवा के आधार पर है और क्रॉस कर्व सॉल्यूशन के साथ काम करके यूजर को क्या मिलेगा? तो यूजर भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में लिक्विडिटी ट्रांसफर कर पाएगा। ये दर्जनों, लाखों, करोड़ों डॉलर तेजी से, सुरक्षित रूप से और फंसे बिना ट्रांसफर कर पाएगा। इसके साथ साथ B2B बाजार के हमारे क्लाइंट्स के लिए, जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट शामिल हैं, उदाहरण के लिए गेमफाई, मेटावर्स आदि जो अभी इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो रहे हैं और हमारे पास लिस्टिंग के लिए तैयारी हो रही है, तो हम उन सभी के लिए निर्बाध इंटीग्रेशन पेश करते हैं। यानी आप प्रोजेक्ट को लिस्टिंग करते हैं और किसी भी पसंदीदा नेटवर्क में आपने टोकन को लेकर लिस्टिंग करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका टोकन असल में सभी दूसरे नेटवर्क्स में भी शामिल हो और किसी भी एसेट के लिए उसे खरीदा जा सकेगा। तो इसका मतलब यह होगा कि प्रोजेक्ट्स एक बार में सभी ब्लॉकचेन में शामिल हो सकेंगे, भले ही उनकी छोटी सी लिक्विडिटी है, भले ही उनकी छोटी सी टीम है आदि, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट्स दूसरे यूजर्स के लिए खरीदने योग्य होंगे। आपका धन्यवाद दोस्तों। सभी को नमस्ते। मैं एवा के बारे में छोटा सा रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। एवा और क्रॉस कर्व ETH वियतनाम का मुख्य स्पॉन्सर है। हम अभी वियतनाम में हैं। हमने अभी भाषण करना खत्म कर लिया है। बहुत से प्रभावशाली लोगों को कुछ जानकारी बताया है। यहाँ इथेरियम फंड का संस्थापक वितालिक ब्यूटेरिन शामिल था और ये एवा के लिए अपने प्रोडक्ट्स पेश करने, अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट प्रस्तुत करने, विशेष रूप से क्रॉस कर्व को पेश करने का अच्छा अनुभव मिला
है। तो ठीक है, ये इवेंट हमारे लिए कामयाब रहा। हमने बहुत प्रभावी वर्कशॉप्स आयोजित किए हैं जो क्रॉस चेन से संबंधित है, सबसे सुरक्षित पूल के निर्माण से संबंधित है कि हमने क्योर फाइनेंस के साथ ठोस साझेदारी कैसे शुरू कर ली है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में से सबसे बड़ा है, जिसका टर्नओवर $2 अरब है। और वास्तव में हम ऐसे सोल्यूशन बना रहे हैं जो अगले बुल रन में कामयाब रहेगा। तो ठीक है, हम कंसेंसस पूल का निर्माण कर रहे हैं जो EVA.2 होगा। ये पूल हमारे क्रॉस चेन डेक्स के ट्रांजैक्शंस की सुरक्षा प्रदान करेगा, जो कि क्रॉस कर्व है। और EVA.2 ये मामूली पूल तो नहीं है। हमने EVA.1 सबसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल ब्रिज के रूप में बनाया था। वो अभी भी चलता रहता है और हमने कर्व की टीम के साथ बातचीत की और समझौता किया है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यूजर्स के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे लिए मामूली ब्रिज तो नहीं बल्कि कंसेंसस ब्रिज होना चाहिए जो बड़े पूल्स के ऊपर हो, सबसे विश्वसनीय ब्रिज के ऊपर हो, जैसे कि लेयर 0, एक्सेलर, वर्महोल, चेन लिंक, CCIP आदि शामिल हैं। अभी हम ये बना रहे हैं और ये हमारे क्रॉस चेन सोल्यूशन को लेकर हमारा लक्ष्य है। हम अभी इंटरेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन, आपका लिक्विडिटी जो आप प्रोटोकॉल में संग्रहित करते हैं, एक ब्रिज से नहीं बल्कि अनेक ब्रिजेस से सुरक्षित होगी। उदाहरण के लिए 5 ब्रिज में से 3 से सुरक्षित होगी। और भले ही वैश्विक स्तर के 2 ब्रिजेस, उदाहरण के लिए लेयर 0 या वर्महोल बंद हो जाएंगे या उन्हें हैक किया जाएगा, तो आपकी लिक्विडिटी फिर भी बनाए रहेगी। जो $1 करोड़ आप एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उन्हें लेकर कोई बुरी चीज नहीं होगी। तो ये EVA का मतलब है। और क्योर फाइनेंस के साथ काम करते हुए हमें ये भी पता लगाया कि क्रॉस चेन लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेशन के कारण बड़े खतरे सामने आते हैं। जी, मैं जानता हूँ कि ये एक मुश्किल शब्द है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर चेन के पास अपना आइसोलेटेड लिक्विडिटी पूल है जो प्रभावी ट्रांसफर के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। और हम इस चीज को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम ऐसे स्थान बनाना चाहते हैं जहां एप्लीकेशंस अपने टोकन लॉन्च कर सकेंगे, उन्हें किसी भी चेन में ट्रेड कर सकेंगे, किसी भी टोकन को बेच सकेंगे जो कि कर्व समर्थित हो, और आप लोग इस टोकन को फिर भी खरीद सकेंगे और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका वॉलेट क्या है। उदाहरण के लिए आपका वॉलेट पॉलीगॉन है और आप ऐसे टोकन खरीद सकेंगे जो एवलांच में शामिल है। तो हम क्रॉस चेन स्पेस में स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए क्रॉस कर्व ये प्रस्तुत करता है। ये डेक्स क्रॉस चेन है जो दूसरे डेक्स की प्रतियोगिता करेगा, लेकिन इसके साथ साथ CEX के साथ भी प्रतियोगिता करेगा, लिक्विडिटी के लिहाज से, प्रभावशीलता के लिहाज से, एक बार में सभी चेनों तक पहुंच के लिहाज से प्रतियोगिता करेगा। और अब बस भूल जाएंगे कि आप किस चेन पर काम करते हैं। और अगर ये छोटा सा सौदा होगा तो आप एक ब्रिज चुन सकेंगे और जारी रखेंगे। ये सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप एक बड़ा हेज फंड है जो करोड़ों डॉलर ट्रांसफर करता है और आपके लिए अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए, आपको एक्सेलर के स्तर पर बहुत से ब्रिज चाहिए जो आपको असल में सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कर्व लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को स्वीकार करते हैं, लिक्विड स्टेकिंग के टोकन्स को स्वीकार करते हैं, हम किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने देते हैं जो कर्व द्वारा समर्थित है, और ये सब कुछ विभिन्न चेनों के बीच हो रहा है। ये काफी आसान है। तो ये क्रॉस कर्व और EVA का मतलब है। और वास्तव में मुझे बहुत बड़ी खुशी रही है कि मैं इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में ऑडियंस को बता सकता हूँ। और जरूर रेफरल प्रोग्राम के बारे में ना भूले, एयर ड्रॉप के लिए बोनस पॉइंट्स, रेटिंग के बारे में ना भूले। ये सब कुछ CrossCurve.fi पर स्थित है। हमारे क्वेस्ट में शामिल होइए, हमारे लीडर रेटिंग में भाग लीजिए, EVA पॉइंट्स प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे।
आज मैं और टीम एवा मौजूद है दुनिया और वियतनाम के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो इवेंट्स ETH वियतनाम 2024 में। इस इवेंट में हमारे साथ वितालिक बुतेरिन हैं जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। ये वो फील्ड है जिसमें हम बहुत पहले से रिसर्च कर रहे हैं। इस इवेंट में एवा एक गोल्डन स्पॉन्सर है। हमारे स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए और क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता करने के लिए। टीम एवा ने बहुत ही बड़ा काम किया। बहुत लोगों ने बहुत ही ध्यान से हमारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में सुना, क्रॉस कर्व के बारे में सुना, लिक्विडिटी पूल, फॉरेक्स और वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लगी। हमारा स्टैंड स्टेज के बिल्कुल बगल में था। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की। इस समय टीम एवा यहाँ स्टैंड पे मौजूद है और सारे डायरेक्टर्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एवा और क्रॉस कर्व के बारे में सारी जानकारी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी मदद से एवा के बारे में अब बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे बढ़ रहा है और हमारे बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही लोगों को नई जानकारी मिली क्रॉस चेन, क्रॉस कर्व और एवा के बारे में। इसकी मदद से प्रोजेक्ट बहुत ही पॉपुलर हो रहा है कम्युनिटी के अंदर और आने वाले कुछ दिनों में एवा सारे न्यूज़पेपर्स में आएगा, लोगों के पर्सनल सोशल मीडिया में आएगा और वो ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफिशियल मीडिया चैनल्स में आएगा जो यहाँ पे मौजूद थे। हम आप सबको हमारे स्टैंड पे बुलाना चाहते हैं और एवा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का मौका देना चाहते हैं इस इवेंट पे ETH वियतनाम 2024। धन्यवाद कहना चाहता हूँ टीम एवा को सपोर्ट करने के लिए और कंपनी के डायरेक्टर्स को जो वियतनाम आए हमारे बिगेस्ट वियतनाम इवेंट पे 2024 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मीन न्यू ये। मैं वियतनाम से हूँ। आज मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं ETH वियतनाम 2024 में टीम एवा और कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मौजूद हूँ। एवा के लिए गर्व की बात है यहाँ पे गोल्डन स्पॉन्सर्स के रूप में पार्टिसिपेट करना। 2 दिन के इवेंट के दौरान पूरी दुनिया से 40 से ज़्यादा एक्सपर्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस इवेंट में वितालिक बुतेरिन आए हैं और एवा के CBDO मिस्टर फराज जो एवा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे थे। मिस्टर फराज की स्पीच के बाद लोगों ने एवा का पोटेंशियल देखा। स्टैंड पे 2 दिन के दौरान मैंने टीम एवा के साथ बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लोगों से बात की। सब लोगों का एक ही इंटरेस्ट था कि एवा क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इसकी मदद से हम लोगों ने उनके साथ अपने सॉल्यूशन शेयर किए जो एवा मार्केट को प्रोवाइड कर सकती है। यानी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लिक्विडिटी। एक और गर्व की बात हमारे लिए ये है कि हम टीम कर्व के साथ पार्टनरशिप में हैं। इसकी मदद से एवा और कर्व साथ में एक बेहतरीन प्रोटोकॉल क्रिएट कर रहे हैं, डेटा कॉन्सेंसस। बहुत ही सारी नई और प्रोफेशनल जानकारी लोगों को मिली। सबने बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत ही खुश हुए। इस इवेंट के दौरान मैं बहुत ही खुशी से वर्ल्ड के बहुत ही फेमस लोगों के साथ बात कर सका। इसी के साथ मुझे बहुत ही सारी नई जानकारी और एक्सपीरियंस मिला जिसकी मदद से मैं मार्केट का और ज्यादा पोटेंशियल देख सका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, ब्लॉकचेन के फील्ड में और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा के फील्ड में इत्यादि। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन लोगों का जो हमारे स्टैंड पे आए। साथ ही साथ एवा टीम के डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जितने भी इंटरेस्टेड पार्टनर्स थे उन सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। मैं विश्वास करता हूं कि जो एवा के पास इस समय पोटेंशियल है इसके साथ वो बहुत ही आगे जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
ऐसे इवेंट्स में भाग लेने से हमारे इकोसिस्टम, उसके उत्पादन और हमारे वेंचर कैपिटल फंड के लिए क्या फायदा होगा। तो ये सबसे पहले पार्टनर संबंधों का बहुत भारी विकास है। आज एक्सपो का दूसरा दिन है और इस एक्सपो में हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि मंच पर हमारे कुछ भाषण हुए हैं। फराज अबूतालिबов यानी एवा प्रोजेक्ट के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर ने विभिन्न विषयों पर बात की जो क्रॉस चेन से डिफाई की समस्याओं से कुछ दूसरी विशेष चीजों से संबंधित है और हमारे भाषणों ने बहुत सा ध्यान आकर्षित किया है। तो उदाहरण के लिए एक प्रभावी पैनल डिस्कशन के बाद फराज अबूतालिबов के पास, प्योतर तगुनोव के पास स्पीकर्स आते हैं, विभिन्न फंड्स, एक्सचेंज के प्रतिनिधि आते हैं, डायलॉग स्थापित करते हैं और अगर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता तो हमारी टीम के लिए न ये संबंध स्थापित करना मुश्किल होता। तो इसीलिए हम ऐसे एक्सपोज में भाग लेते हैं। अप्रैल में हम टोकन 2049 में शामिल होंगे। वहां शायद हमारा एक्सटेंड होगा, शायद हम स्पीकर्स के तौर पर शिरकत करेंगे, शायद हम किसी दूसरे तरीके से इस इवेंट में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें जरूर शामिल होंगे। और अभी एवा के लॉन्च से पहले, TGE से पहले, दूसरे महत्वपूर्ण इवेंट से पहले ऐसे इवेंट्स में भाग लेकर हम अपने संबंधों का विस्तार कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है, क्योंकि ये संबंध भविष्य में बहुत उपयोगी साबित रहेंगे। क्योंकि इससे पहले हमारी टीम अमेरिका में डेनवर में थी और एक्सपोज का दौरा किया और एवा की टीम के अलावा यहाँ अलेक्जेंडर ई भी शामिल है जो अपने फंड के लक्ष्यों को विकसित कर रहा है। हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि एवा ये पहला और DGU इकोसिस्टम के वेंचर कैपिटल फंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो अभी एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट है, कमर्शियल स्टेज में आ रहा है, बाजार में प्रवेश आ रहा है। उसके साथ बहुत भारी मात्रा में साझेदारियां की गई है और जरूर पिछले साल के दौरान हमने बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स पर विचार किया था और आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में विस्तार सामने आ रहा है। तो ठीक है, इस इवेंट्स में अलेक्जेंडर ई का लक्ष्य ये ट्रेंड्स का अध्ययन करना है, नए प्रोजेक्ट्स के साथ मुलाकात करना है जो भी अपने आप को पेश करते हैं। इसके साथ साथ वो वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ मुलाकात करता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न फंड्स के बहुत से प्रतिनिधि शामिल हैं, विभिन्न एक्सचेंज एक्सेलरेटर्स के प्रतिनिधि शामिल हैं और इससे हम अपने आप के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। हम पाइपलाइंस का आदान प्रदान करते हैं, प्रोजेक्ट्स की सूचियों का आदान प्रदान करते हैं जो बाद में ये प्रोजेक्ट्स विचार करते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम इस इवेंट्स में भाग लेते हैं, जैसे कि ये फरवरी में इंडोनेशिया में हुआ, मार्च की शुरुआत में जनवरी में हुआ था, तो इससे हमारे लिए बहुत सी नई संभावनाएं खुलती है। यानी उदाहरण के लिए एक मुलाकात के बाद, एक इवेंट के बाद, संबंधों के आदान प्रदान के बाद कुछ नए समझौते किए जाते हैं और हम नए ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जहां पहले हम शामिल नहीं थे। तो उदाहरण के लिए जल्द ही हम वेंचर कैपिटल फंड के अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो इस साल के पहले प्रोजेक्ट्स होंगे। आप लॉन्च पैड का लॉन्च देखेंगे, हमारे क्रिप्टो कार्ड्स का लॉन्च देखेंगे और ये बस कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे कि हमने वादे किया था, यह साल इकोसिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त शुरू हो गया है। ये इवेंट्स का साल होगा, ये हमारे प्रोजेक्ट्स द्वारा लाभ कमाने का साल होगा, नए तकनीकी सॉल्यूशंस के लॉन्च का साल होगा और आखिरकार नए स्तर तक पहुंचने का साल होगा। सभी को नमस्ते। अभी मैं वियतनाम में हूँ। ETH वियतनाम ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा हूँ। यहाँ वितालिक ब्यूटेरिन भी भाग लेता है। एवा प्रोजेक्ट अपना स्टैंड पेश करता है, स्पीकर के रूप में शिरकत करता है और एक स्टेज पर वितालिक के साथ भाषण करता है। मैं वेबवाइज वेंचर नामक हमारा वेंचर कैपिटल फंड पेश करता हूँ। वेंचर कैपिटल फंड के रूप में यहाँ हम बहुत सी मुलाकातें करते हैं, दूसरे वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ साझेदारियां करते हैं, एक्सेलरेटर्स, मार्केट मेकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अन्य प्रोजेक्ट के साथ चर्चाएं करते हैं। तो हमेशा की तरह ये तो हमारे लिए मामूली गतिविधि है। जैसे कि हमने पहले कहा था, ये साल इवेंट्स का साल होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और पहले मैं और फराज अबूतालिबov विभिन्न एक्सपोज का दौरा करते थे। तो इस साल हमारा एक और साथी ETH डेनवर में अमेरिका में दौरा किया। अभी हम वियतनाम में हैं और अप्रैल में हम दुबई में टोकन 2049 में भाग लेंगे। मार्च में हम हांगकांग में कुछ और में भाग लेंगे आदि।
तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एवा प्रोजेक्ट यानी हमारा वेंचर कैपिटल फंड के पहले प्रोजेक्ट में से एक है। ये तो क्या है, मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने उसका विकास किया, हमने उसे एक्सेलरेट किया, ऐसे बनाया कि अभी वो बाजार में प्रवेश कर रहा है और स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है। लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन जरूर हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे पोर्टफोलियो ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट शामिल हों, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा, वेंचर कैपिटल फंड के लिए पोर्टफोलियो में अनेक प्रोजेक्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर उनमें से 1, 2, 3 सफल हो जाएंगे तो इससे हमारे सभी खर्च वो पूरे हो जाएंगे और फंड के लिए लाभ कमाया जाता है। तो ठीक है, निकट भविष्य में क्रिप्टो कार्ड्स वाला हमारा क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया जाएगा। IWO के लिए लॉन्च पैड होगा, यानी ये इनिशियल वॉलेट ऑफरिंग है। तो इसका फायदा क्या है, इससे प्रोजेक्ट्स शुरुआत से ही अपनी कम्युनिटी बना सकेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में अनेक लोग मालूम करेंगे, यानी ये लोग उस प्रोजेक्ट के होल्डर्स बन जाते हैं, यानी दीर्घकालिक निवेशक बन जाते हैं। भले ही उनके निवेश की राशि वो छोटी सी होगी, जबकि लोगों के लिए, यूजर्स के लिए ये प्राइवेट राउंड्स में प्रवेश होने का मौका प्रदान करता है, बंद राउंड्स में शामिल होने का मौका है जिनमें वैश्विक स्तर के वेंचर कैपिटल फंड भाग लेते हैं। और 2 दिन के दौरान इस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत सी मुलाकातें की, चर्चाएं की हैं। दूसरे वेंचर कैपिटल फंड्स, वियतनामी एक्सेलरेटर्स के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं। ये वास्तव में बहुत दिलचस्प संबंध हैं, बहुत दिलचस्प मुलाकातें हुई हैं। हमने समझौता किया है कि हम सौदों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करेंगे, शायद कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेंगे कि उदाहरण के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट कब कहाँ लिस्टिंग हो जाएंगे, किन एक्सचेंज में ये होगा आदि। और सभी लोगों ने बताया कि ये जबरदस्त आइडिया है, मेरा मतलब वॉलेट का लॉन्च और लॉन्च पैड है। तो इस तरह सभी हमारे साथ बातचीत करना जारी रखना चाहते हैं और हम फंड के रूप में इस कम्युनिटी में शामिल होना जारी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। एक और खबर यह है कि जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट का पालन करते हैं, तो हाल ही में हमारे वेंचर कैपिटल फंड ने प्लेना फाइनेंस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ये भारतीय फाउंडर्स का प्रोजेक्ट है और इसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल था क्योंकि फंड्स के बीच निवेश करने वाले इच्छुक फंडों की संख्या प्रोजेक्ट के लिए जरूरी निवेश की राशि से ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने हमारे निवेश को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर हम एबोर्ट होंगे और प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि हमारा वैल्यू क्या है, हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हमारी कम्युनिटी भविष्य में लॉन्च पैड में क्या फायदा ला सकेगी। और हमारा लॉन्च पैड में पहला प्रोजेक्ट ये प्लेना फाइनेंस प्रोजेक्ट होगा। तो अभी हम ऐसे सौदे को पूरा कर रहे हैं जो पहले वास्तव में असंभव करना था। यानी क्रेडोरा प्रोजेक्ट है जो वेब 3 के लिए रेटिंग एजेंसी है और दुनिया में 3 सबसे बड़े रेटिंग एजेंसीज है, S&P ग्लोबल, मूडीज, फीच और S&P ग्लोबल ये क्रेडोरा का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। साथ ही टायर 0 भी है और यहाँ तक कि सबसे बड़े फंड्स जैसे कि पैराडाइम, सिक्वोया, A16Z आदि उस प्रोजेक्ट के निवेशकों के बीच हैं। और हमारा एक छोटा सा एलोकेशन भी है और हमने टोकन्स में नहीं बल्कि इक्विटी में निवेश किया और 1-2 साल में मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा विकास सामने आएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर S&P ग्लोबल ध्यान देता है जो दुनिया में सबसे बड़ा रेटिंग एजेंसी है और ये अमेरिका में वेब 3 के लिए सेवाओं का एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर होगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि ये बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है जो वेब 2, वेब 3 के कगार पर है, यानी ये वेब 2.5 है। ये डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है, बल्कि वो पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में जो कुछ बुनियादी ढांचा मौजूद है वो उसकी नकली करता है। यानी जो पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में मौजूद है वही चीजें अभी वेब 3 में डिसेंट्रलाइज्ड रूप में सामने आ रहे हैं, डिफाई स्पेस में सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक हमारे लॉन्च पैड का संबंध है तो ये हमारे
हमारे वेंचर कैपिटल फंड का एक प्रोजेक्ट है जिसका बिजनेस मॉडल वो समझने योग्य और काफी आसान है। यानी हम अभी टोकन लॉन्च करने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से लॉन्च पैड का टोकन उपयोगी तो नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। और बहुत से पार्टनर्स, जहां तक कि हमारे मार्केटिंग एजेंसीज जो हमें बाजार में प्रवेश करने में मदद करेंगे, वे कहते हैं कि ये बहुत भारी लाभ है कि बिजनेस मॉडल समझने योग्य है, कि हम बस लोगों को उन सौदों तक पहुंच प्रदान करते हैं जो वे लोग खुद नहीं कर सके, और इसके लिए हम अपनी कमीशन लेते हैं। और इस कमीशन में हमारे विशेषज्ञों का काम शामिल है, एक्सपोज कॉन्फ्रेंसेस की हमारी यात्राएं शामिल हैं, प्रोजेक्ट्स का चयन शामिल है, टोकेनोमिक्स का विश्लेषण आदि। तो आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जरूर, ETH वियतनाम जैसे कॉन्फ्रेंसेस हमारे ज्ञान और हमारे संबंधों के नेटवर्क का विस्तार करते हैं। ये ऐसे इवेंट है जिसमें विटालिक ब्यूटेरियन भाषण करता है, जो इथेरियम का संस्थापक है। वो अपने विचार साझा करता है, योजनाएं साझा करता है। ये तो सीधा इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा यहाँ जो लोग शामिल हैं वे हमें बाजार का अध्ययन ज्यादा अच्छे तरीके से करने देंगे, ज्यादा सटीक फैसला करने में मदद करेंगे। हम उनसे कुछ साझेदारी कोलैबोरेशंस बना सकेंगे। और पिछले 2 दिन में विटालिक ब्यूटेरियन के भाषणों में यह शब्द है कि निकट भविष्य का बड़ा ट्रेंड ये ब्लॉकचेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्च है। और अगर आप लोग उन वीडियोस को देखेंगे जिन्हें हमने 3 साल पहले बनाया था, तो आप समझ सकेंगे कि हमने इसके बारे में पहले ही बताया था। और अभी ये ट्रेंड विकसित हो रहा है और हम इस ट्रेंड पर भी ध्यान देते हैं। हम वेब 3 क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित हैं, गेमफाई प्रोजेक्ट्स विकसित हो रहे हैं, सोशल फाई विकसित हो रहे हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क ट्रेंड पर हैं, जिनमें रिवॉर्ड्स का समान वितरण है, जिसमें रेटिंग शामिल है जो यूजर्स के फीड में दिखाई देता है, जिनमें हम कॉन्टेक्ट के प्रदाताओं को रिवॉर्ड कर सकते हैं जो हमें पसंद आता है आदि। ये भी काफी बड़ा ट्रेंड है। विशेष रूप से ये एशिया में लोकप्रिय है। वियतनाम में, कोरिया, इंडोनेशिया, भारत में बहुत बड़ी कम्युनिटी स्थापित है। और जरूर हम इस क्षेत्र पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, आप हमारे वेंचर कैपिटल फंड की खबरों का पालन कीजिए, हमारे लॉन्च पैड यानी वेब वाइस पैड के सोशल नेटवर्कों को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में वॉलेट लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च पैड लॉन्च किया जाएगा, पहले प्रोजेक्ट सामने आएगा, फिर दूसरा सामने आएगा। और हमारी योजना यह है कि हमारे बारे में ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, याहू फाइनेंस आदि जैसे बड़े मीडिया लिखेंगे। हमारी योजना यह है कि हमारा समर्थन की ओपिनियन लीडर्स करेंगे जो हमारे लॉन्च पैड के बारे में बताएंगे। और उनमें से बहुत से लोगों ने समझौता किया कि लॉन्च के बाद वे विज्ञापन में शामिल होंगे। जीली में हमारा विज्ञापन कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कुछ कार्य पेश कर सकेंगे जिन्हें लोग पूरा कर सकेंगे। वहाँ ड्राइंग होगा, तो आप उसमें भी भाग लीजिए और इन सभी चीजों का पालन कीजिए कि यह सब कुछ किस तरह विकसित हो रहा है। लाइफ टाइम में आप देख सकेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स किस तरीके से विकसित हो रहे हैं, हम इसके बारे में बता रहे हैं। और हमारे पार्टनर्स के रूप में आप लोग हमारी गतिविधियों से कमाई कर सकेंगे। और हम इस दिशा में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपकी कमाई अच्छी हो, ताकि हर एक के पास उन सौदों तक पहुंच हो जिनमें आम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं अगर वे बिजनेस एंजल्स या वेंचर कैपिटल फंड तो नहीं है। तो बहुत कम संभावना यह है कि आम लोग इसके बारे में मालूम कर सकते हैं और इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन हम अभी अपने वेंचर कैपिटल फंड को विकसित करना जारी रखते हैं। वेंचर कैपिटल फंड के बहुत बड़े निवेशक सामने आ रहे हैं, बहुत गंभीर बिजनेसमैन, स्टेट्समैन आदि सामने आ रहे हैं। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये हमारी विशेषज्ञता का सबूत है और हमारा सही अप्रोच का सबूत है। हम सुपर रिस्क सौदे करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा वायबल बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं।
हैं। हमें बाजार के विशेषज्ञों से अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। हम कॉन्फ्रेंसेस का दौरा करते रहते हैं, प्राइवेट मुलाकातें में चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस के दौरान दर्जनों साइड इवेंट्स हो रहे हैं। छोटी छोटी मुलाकातें हो रही हैं जो किसी न किसी कंपनी द्वारा आयोजित की जाती हैं, और इसमें इनफॉर्मल परिस्थितियों में ज्यादा करीबी से मुलाकात की जाती है। इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, और हमें विश्वास है कि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य ये लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे निवेशक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम निवेश करते हैं, वे कोलैबोरेशंस, वे साझेदारियां हैं जो हमारे हैं। ये सब कुछ हमारे लिए वैल्यू है, और ये मूल्य अभी बढ़ता रहता है। बस आपका शुक्रिया।